थाने के बाद बता थन ने अपना दिमाग जो है कटाकटी वाले के पास बेच दिया है क्या जाके। कितनी दफ़ा मैंने थने समझाया कि कसाब बोल इब के मत बोलियो, तय बता थने बुलाया क्यों था? नाजिमों से जो आप लोगों का झगड़ा चल रहा है उस सिलसिले में बात करने के लिए हमने एक बात की थी नाजिम से। और तय हम कब से हो गया? मैंने बात की थी एक नाजिम से। कमाल की बात करी, 2 शेर गोश्त खरीद नहीं सकते और हम कह रहे हैं अपने आप को। एक नाजिम से मैंने पूछा तो कहने लगे कसाईयों वाला किस्सा तमाम हुआ। मैं तने आखिरी दफ़ा बता रहा हूँ, कसाईनी कसाब। और जहाँ तक सवाल है ये कि किस्सा तमाम करने का है, तो इस दफ़ा हमने तो कुछ और सोचा था कि हम जो किस्सा जो है हम तमाम कर देंगे इस दफ़ा। किस्सा तमाम करने का मतलब है काम ख़त्म होना। बोटी करना, फुट की बोटी निकालना, बोंग निकालना, ऐसे काट के टुकड़े कर देना, इसका मतलब भी होता है किस्सा तमाम करना। मैं थोड़ा एक सवाल करूँगा मेरे मकसूद साहब, यो मैंने बताओ कि नाजिम जो है कितने दिन तक नाजिम रहेंगे? साल भर रहेंगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल तक रहेंगे। हम लोग पैदाइशी से काम करते हैं, जब तक जिंदा हैं यही काम करते रहेंगे। फ़क्र है हमको अपने पैसे पे, फ़क्र है अपने पैसे पे हमको। ये लोग कभी आते हैं नाजिम? आते हैं हमारी दुकान के ऊपर आते हैं, हमारी दुकान के ऊपर आते हैं और बगैर कपड़े के बकरे को देख के इनकी राल लिगड़ जाती है। बगैर कपड़े के बकरे को देख मेरा मतलब बगैर खाल के बकरे को देख के इनकी राल लिगड़ जाती है। अच्छा ये बताएं झगड़ा किस बात पे? किसका? नाजिम का, हमारा नाजिम का झगड़ा। कहते हैं कि 150 रुपये किलो जो है वो गोश्त बेचो। सोचने की बात है। मैं थोड़ा एक बात बताऊं कि अगर बकरा अगर हम खुद भी पैदा करते तब भी 150 रुपये किलो नहीं बेचते। उन लोगों ने कुछ सोच समझ कर ही बकरी के गोश्त की कीमत मुकर्रर की हो। और अगर इनको सोचने समझने की सलाहियत तो होती तो ये नाजिम के होते। बताओ इतने छोटे से इलाके के अंदर 200 नाजिम हैं, 150-200 नाजिम हैं। और अल्लाह में इकबाल अगर जिंदा होते ना तो शेर घेर देते हैं इनके ऊपर। जरा कम हो तो ये मट्टी बड़ी सरखेज है साक की नाजिमों के लिए। हाँ। और ज़रा कम हो तो बात नहीं है, ज़रा नम हो। मफहूम वाजे कर दिया मैंने। क्या मफहूम वाजे किया? आप शेर व शायरी रहने दें, जो आपका काम है आप सिर्फ उस पर बात करें। ठीक है, बोटी पे बात करो फिर। हाँ। फिर बातचीत का दायरा जो है बोटी के ऊपर रखो। अच्छा, तो ये जो आपके इलाके के नाजिम, आपकी बात हुई उनसे? आपके इलाके के नाजिम की बात? हमारे इलाके के नाजिम में बड़ी बदतमीजी करी मैंने हमारे साथ में। दिल में तो आई कि ऐसे लिटा के मैं, लेकिन फिर मैंने कहा छोड़ो, दूसरे दिन ऐसे टंगे हुए हैं इधर, क्या फ़ायदा है। नाजिम हमारे नुमाइंदे हैं, बहुत अच्छा काम कर आजकल तो जो कर रहे हैं तो मैंने तो लग रहा है कि जानवरों के नुमाइंदे हैं। बताओ, कह रहे हैं 150 रुपये किलो गोश्त बेचो, मर जाएंगे, गोश्त नहीं बेचेंगे 150 रुपये किलो। ये प्रोग्राम हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। जिस तरह आप बैठे हुए हैं ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप तमीज़ से बैठे। अपनी दुकान पे पूरी ज़िंदगी गुजर गई इस तरह बैठे बैठे, अभी इस एज में आके कैसे चेंजिंग कर सकते हैं? थाने क्या तकलीफ़ है? मैं बैठे हूँ, मैं बैठे मैंने बैठा रहने दे। मगर 2 कैमरे हैं आप पे लगे हुए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। माने कैमरे से क्या फ़र्क पड़ता है भाई? बैठे रहे भाई। हाँ, एक बात बताएं, आप ख़ानदानी कसाई हैं? मैं थाने आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ कि इब के कसाई मत बोलना, कसाब गई हो। इब के अगर कसाई बोले हैं ना तो जो असर हम बकरे का करते हैं ना, बकरे ईद के दिन, वो असर बकरे से पहले मैं तारा कर दूंगा बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े। थाने कह रहे हूँ मेहमान को ये हक़ नहीं पहुँचता कि वो मुसलसल बदतमीज़ी करे। आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, बैठे रहने दे। मैंने बात सुने मेरी, आप बात सुने। बोले आप जिस कुर्सी पे बैठे हुए देख, स्टोन में बात ना करियो मेरे से। देख रहे फुट काट रहा था, उंगली काट रही गुस्से में। बोर्ड इब के बोर्ड के बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा था, हाँ। आप जिस कुर्सी पे तशरीफ़ फरमा है उस कुर्सी पर हमारे यहाँ के मशहूर अदीब, मशहूर साइंसदान, मशहूर मुसव्विर, आ गया ना लाइन पे, मशहूर सियासतदान सब बैठ चुके हैं। बैठे रहने दे। थारे खड़े बैठते होंगे, हमारे तो सामने आके बड़े बड़े सियासतदान और ये जितने भी हैं सारे खड़े रहे हैं, मैं बैठे रहूँ तब बड़ा कौन है? नहीं, यकीनन आप बड़े हैं, जभी तो मैंने आपको बुलाया है। हाँ, फिर बताओ। एक तो भत्ता मांगते हैं, एक तो भत्ता देते हैं हम,
और ऊपर से बोलते हैं कि जो 150 रुपये किलो जो है गोश्त बेचो, कभी मर जाएंगे नहीं बेचेंगे। आप लोग भी भत्ता देते हैं? देते हैं। हम लोग का भत्ता देने का स्टाइल जरा जो है थोड़ा मुख्तलिफ है। छुरी हमारे हाथ में हुए, क्यों है, क्यों है, छुरी हमारे हाथ में, कुछ भी आपके हाथ में होवे, छुरी हमारे हाथ में हुए, ठीक है जी। वो आवे पैसे नहीं देवे तो क्या करते हैं, वो क्या गुर्दे कपूरे सिरिफ आए लिकाड़ के ले जाते हैं। तो आप लोग खुद देते हैं? खुद नहीं देते, वो जो लेने के लिए आते हैं ना भत्ता, उनको बकरों के सारे मकामात का पता हुआ है। ऐसा लिकाड़ते हैं चीज़ें, ऐसी चीज़ें लिकाड़ते हैं, इतना फास्ट हम लोग भी नहीं लिकाड़े हैं जितनी तेज़ी से वो लिकाड़ते हैं, बहुत फास्ट लिकाड़ते हैं। आप लोग रोकते क्यों नहीं? कैसे रोकें? वहाँ पर जो जितने भी आवे हैं गाहक आवे हैं उनके सामने ऐसी गाली देवे हैं कि एक दफ़ा तो एक गाली सुन के बकरा जो था, मरा हुआ बकरा, एकदम मुस्कुराने लग गया। थाने कभी देखा है मरे हुए बकरे को मुस्कुराते? नहीं। बहुत अच्छा मुस्कुराता है। आपके बहुत से साथी इस वक्त भी 150 रुपए किलो बकरे का गोश्त बेच रहे हैं। हाँ, बेच रहे तो बिल्कुल बेच रहे हैं। लेकिन मैं थोड़ा कह रहा हूँ एक बात कि अगर ईमानदारी से, अगर छुरी के नीचे जब वो काटते हैं तो जो आवाज़ आवे देखिएगा कि बकरे की नहीं कुत्ते की आवाज़ आती है उसमें से। अब बोल, मुलाकात होती है आपसे कुत्ते की आवाज़ के बाद? मेरे ख्याल में कसाईयों में इत्तेहाद नहीं है। तो मैंने एक बात बता, थन ने अपना दिमाग जो है कटाकटी वाले के पास बेच दिया है क्या जाके? कितनी दफ़ा मैंने थने समझाया कि कसाब बोल, इब के मत बोलियो। आप लोगों में इत्तेहाद नहीं है। अगर इत्तेहाद होता, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, तो फिर दूसरे कसाई 150 रुपए किलो क्यों बेचते? क्या कह रहे? दूसरे कसाई जो हैं, आप नहीं, मैं आपको कसाई नहीं कह रहा हूँ, हाँ। आप तो कसाब हैं। हाँ, मगर जो कसाई हैं वो तो 150 रुपए किलो बेच रहे हैं। देखो डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है, छोटी सी बात आपको बताता हूँ। वो ये कि दूसरे शहर से जो इधर आवे हैं ना, दूसरे शहर से इधर आवे हैं, दूसरे शहर में करें कोई दूसरा बिजनेस, यहाँ पे आके बन जावे हैं कसाब। मन ने किया कि भाई कितना बुरा लग गया कि बट जो है बट लिकाड़ रहा है। मन ने किया कि भाई आपका काम तो जेवर बेचना है, जेवर बेचो, कसाब क्यों बन गए? कहने लग गए कि कराची में 10 ग्राम सोना बेच के इतना प्रॉफिट नहीं हुए जितना 10 ग्राम बोटी बेच के कराची में प्रॉफिट मिल ले। आपको एक बकरा कितने का पड़ता है? बड़ा जहीन आदमी है, सराती लगा मैंने सारा, मैं थाने बता दूं कि कितना प्रॉफिट आवे है, ताकि तो कंपेयरिंग का काम छोड़ के डिफेंस में मेरे सामने जो है वो दुकान लगा ले गोश्त की, मकसूद मीट शॉप। जानू मैं राहत काजमी नहीं है जो आर्टिस्ट, राहत काजमी ने भी तो दुकान खोल ली है ना पूरे शहर के अंदर, राहत मिल्क शॉप। वो दुकान राहत काजबी की नहीं है, मैं राहत मिल्क वालों को जानता हूँ। छोड़ छुपाने का क्या फायदा? बात सुने, छोड़ छुपाने का क्या फायदा? आप मेरी बात सुने। मैं थोड़ा जानू बरादरी को थोड़ी सिर्फ अपनी बात करें, हाँ, दूसरों का नाम लेने की आपको मेरे प्रोग्राम में जरूरत नहीं। ठीक है।